नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभयराज सिंह और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रोथ वेल एजुकेशन में। दोस्तों, भारत सरकार ने 150 वर्ष पुरानी भारत की शिक्षा नीति को बदल दिया है, नई शिक्षा प्रणाली को लागू की है। जो 34 वर्ष से जिस पर रिसर्च चल रही थी, अब पूरे 34 वर्ष तक लगातार अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग ब्लॉक से पूरी रिसर्च करने के बाद शिक्षा प्रणाली को लागू किया गया है। इस शिक्षा प्रणाली से छात्रों के जीवन पर, टीचर्स के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, इसी पर आज मैं अपना विश्लेषण आपको प्रस्तुत करूंगा। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए, जिससे आपको शिक्षा पर आने वाली हमारी वीडियो मिलती रहे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शिक्षक देश का भविष्य बनाते हैं और जो छात्र होता है वो देश का भविष्य होता है। छात्रों के जीवन में शिक्षा प्रणाली का बहुत बड़ा महत्व होता है। यदि शिक्षा प्रणाली पुरातन पद्धति की है तो वो शिक्षा जो होगी वो पुरातन पद्धति की ही रह जाएगी। यदि आज की आधुनिक शिक्षा हमें बच्चों को देनी है तो हमें आधुनिक शिक्षा पद्धति का निर्माण करना बहुत जरूरी था, जिसमें मोदी सरकार ने एक सफल फैसला लेते हुए नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया है। नई शिक्षा नीति का छात्रों के जीवन पर क्या प्रभाव है उसको आप समझ लीजिए। सबसे पहले तो शिक्षा नीति को इन्होंने 5+3+3+4 इस तरीके से डिवाइड किया है। यानी पहले 5 वर्ष में बच्चा नर्सरी, एलकेजी, इसके बाद यूकेजी, इस तरीके से इस पैटर्न में पहली कक्षा और दूसरी कक्षा तक जाएगा। इसके बाद जो सिस्टम होगा उसमें तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा तक का होगा। फिर इसके बाद 3 ईयर का जो प्रोग्राम होगा ये 6th, 7th और 8th क्लास तक होगा। इसके बाद 4 ईयर की प्रणाली लागू होगी, 9th, 10th, 11th और 12th। इसमें बोर्ड एग्जाम केवल 1 टाइम का रखा गया है, जिससे बच्चे को बार बार बोर्ड एग्जाम देने का झंझट ना रहे, और बोर्ड एग्जाम में 2 बार उसका एग्जाम लिया जाएगा, जिससे उसको एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और एक उसको बिल्कुल ब्रीफ में आंसर देना होगा। तो यानी पूरी तरीके से शिक्षा प्रणाली चेंज कर दी गई है। बच्चे पहले 5 क्वेश्चन रट के पास हो जाते थे, तो वो रटने वाला सिस्टम पूरी तरीके से चेंज करके ऑब्जेक्टिव टाइप भी उसमें क्वेश्चंस डाल दिए गए, जिससे बच्चे का पूरी तरीके से विकास हो सके। आगे जो इन्होंने ग्रेजुएशन शिक्षा प्रणाली में चेंज किया है वो मुख्य चेंज है कि आप यदि ग्रेजुएशन लेवल पर कोई भी 1 साल कंप्लीट कर लेते हो तो आपको सर्टिफिकेट प्रोग्राम का मिल जाएगा। यदि आप 2 ईयर कंप्लीट करते हो तो उसी प्रोग्राम में आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। यदि आप 3 ईयर कंप्लीट कर लेते हो तो आपको उसी प्रोग्राम की डिग्री मिल जाएगी। यदि वो प्रोग्राम 4 साल का है तो भी आपको डिग्री ही प्रोवाइड की जाएगी। ऐसे ही सिचुएशन कर दी गई है चेंज कि पहले रिसर्च में एमफिल बहुत मैंडेटरी होता था या एमफिल को बहुत ज्यादा यूज किया जाता था, लेकिन अब रिसर्च से पूरी तरीके से एमफिल को खत्म कर दिया है। मास्टर डिग्री करने के बाद, एमए या एमएससी या एमकॉम करने के बाद कोई भी स्टूडेंट डायरेक्ट रिसर्च में जा सकता है, पीएचडी कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। प्राथमिक लेवल पर सभी विद्यार्थियों के अंदर राष्ट्रभाषा का विकास करने के लिए सरकार ने फैसला लिया है कि 5वीं तक की सभी शिक्षा राष्ट्रभाषा, मातृभाषा तथा वहां की स्थानीय भाषा में ही होगी। इसके अलावा जैसे अंग्रेजी है तो अंग्रेजी एक सब्जेक्ट के रूप में तो रहेगी, लेकिन कंपलसरी नहीं है कि अंग्रेजी में ही सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएं। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि सभी प्रकार की तकनीकी शिक्षा का साथ साथ ऐड किया जाए, जिससे बच्चों के अंदर तकनीकी विकास भी हो, और कोई भी बच्चा चाहे आर्ट साइड का है, कॉमर्स का है या साइंस का है, वो तकनीकी शिक्षा भी साथ साथ सीखता रहे, जिससे उसके अंदर एक स्किल डेवलपमेंट हो सके, और जब वो डिग्री लेकर अपने कॉलेज के बाहर आए तो उसको रोजगार ढूंढने की आवश्यकता ना हो, वो अपना स्वयं का रोजगार भी कर सके। यानी मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए भी एक स्किल डेवलप्ड स्टूडेंट मिलेगा। इसके अलावा यदि स्टूडेंट अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो उसको वो भी अपॉर्चुनिटी होगी। सभी विद्यार्थियों को 9th क्लास के बाद ही ये ऑप्शन होगा कि वो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री जैसे तकनीकी विषयों के साथ साथ कोई भी म्यूजिक, आर्ट, क्राफ्ट या किसी भी तरह का कला विषय भी साथ साथ रख सकते हैं। यानी स्टूडेंट यदि इंजीनियरिंग भी कर रहा है तो इंजीनियरिंग के साथ साथ अगर वो म्यूजिक का एक सब्जेक्ट रखना चाहता है तो वो भी उसके नंबर भी उसके रिपोर्ट कार्ड में काउंट होंगे। इस तरीके से बच्चों का सर्वाधिक विकास हो पाएगा और बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो अपना पैशन और वो अपना रोजगार दोनों को साथ साथ जो है जोड़ सकें। इसके अलावा बच्चों के अंदर ज्यादा विकास करने के लिए बच्चों को रिसर्च में भी बहुत सारी छूट दी गई है, ताकि बच्चा रिसर्च की तरफ भी ज्यादा से ज्यादा जा सके। भारत में अमेरिका के तर्ज पर ही रिसर्च का एक संस्थान को मान्यता दी गई है, जिसके आधार पर वो सभी तरह की रिसर्च को, चाहे वो सामाजिक रिसर्च हो या तकनीकी रिसर्च हो, सभी तरह की रिसर्च को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक बड़ा बदलाव यह भी हुआ है कि पहले एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो नीट तथा यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं का आयोजन करती थी, वो अब सभी विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन करेगी। इसके अंतर्गत सभी प्रकार की परीक्षाएं, जैसे चाहे मेडिकल की हो, लॉ की हो, फार्मेसी की हो या नर्सिंग इत्यादि की हो, सभी प्रकार की परीक्षाओं की एक ही परीक्षा आयोजित होगी सभी विश्वविद्यालयों की कॉमन, और जिसके अंतर्गत जो है बच्चों का चयन किया जाएगा। यानी एक फील्ड के लिए एक परीक्षा सभी विश्वविद्यालयों पर लागू होगी। सभी शिक्षण संस्थानों के लिए भी एक बहुत अच्छी खुशी की बात यह है कि पहले यूजीसी, एनसीटीई, एआईसीटीई और ऐसी ही बहुत सारी काउंसिल
जिनके अंतर्गत उन्हें मान्यता लेनी होती थी, अब उनकी एक साथ मान्यता एक ही विंडो से मिल जाएगी और एक सिस्टम के अकॉर्डिंग मिलेगी। यानी सभी गवर्निंग बॉडी को मिक्स करके अब एक ही गवर्निंग बॉडी बन जाएगी। केवल इसमें चिकित्सा तथा कानून, इन दोनों की बॉडी को बाहर रखा गया है, बाकी सभी बॉडीज को एक साथ मिक्स कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत किसी भी विश्वविद्यालय को मान्यता लेनी होगी। यानी गवर्नमेंट विश्वविद्यालय हो, चाहे प्राइवेट हो, डीम्ड हो, ऑनलाइन एजुकेशन हो या डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन हो, सभी की मान्यता एक ही जगह से होगी। अब स्टूडेंट को अलग अलग जगह से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि मेरा विश्वविद्यालय कहां से मान्यता प्राप्त है। सरकार ने टीचर्स की मदद के लिए भी विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एजुकेशन में बढ़ाने का फैसला लिया है, जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, इसके साथ साथ आपका ऑनलाइन एजुकेशन, विभिन्न ऐप्स के द्वारा एजुकेशन या विभिन्न वेबसाइटों के द्वारा एजुकेशन। टीचर्स की तो नॉलेज में अपग्रेडेशन करेगी। इसके अलावा टीचर्स को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण भी टाइम टू टाइम दिए जाएंगे, जिससे बच्चों को बिल्कुल अत्याधुनिक शिक्षा दी जा सके। और बच्चों में भी ज्ञान की वृद्धि करने के लिए विभिन्न वेबसाइट और ऐप्स के माध्यम से बच्चों को नॉलेज अपग्रेड की जाएगी। भारत सरकार ने यूएस के तर्ज पर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के विषय जैसे प्रोफेशनल, टेक्निकल तथा सामाजिक, इन सभी विषयों में रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ साथ सभी प्रकार की रिसर्च को ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट करने के लिए, उच्च शिक्षा में ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करने के लिए छात्रों के लिए ज्ञान नाम की एक स्कीम शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत छात्रों को कुछ धन प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे वो अपनी रिसर्च को आसानी से कर सकें। दोस्तों, यदि आज आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।